हेलो स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स्थ का चैप्टर 1 हम लोग कर रहे थे और ये उसका पार्ट 3 है हमारा ये वीडियो का। और अभी तक आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले के 2 पार्ट्स, तो मैं यहाँ कॉर्नर में आपके लिए वो लिंक दे रहा हूँ। वहाँ से आप लोग क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो चलिए अब अगला शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग नंबर्स की बात कर रहे थे, तो नंबर्स में हमने सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर्स बनाना सीखे। और उसके बाद हमने उनको अरेंज करना सीखा, व्यवस्थित करना सीखा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। अब हम यहाँ पर आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं नेमिंग द नंबर्स। नेमिंग द नंबर्स यानी कि संख्या नाम। संख्या नाम लिखने वाले हैं। संख्या को पढ़ते कैसे हैं, उसका नाम कैसे लिखा जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो संख्या नाम है, नेमिंग द नंबर्स, इसके 2 सिस्टम है। 2 तरीकों से ये लिखा जाता है। एक इंडियन सिस्टम, ये भी आपने नोट करना है अपनी नोटबुक में, इंडियन सिस्टम, और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम यानी कि भारतीय पद्धति, और इंटरनेशनल सिस्टम मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धति। पूरा नाम अगर हम बात करें तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं, और इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारतीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो भारतीय मतलब साफ पता लग रहा है ये इंडियन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसमें नाम हिंदी में चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति जो है, इसमें जो अंतरराष्ट्रीय पूरे दुनिया में जो यूज़ की जाती है संख्या पद्धति, उसकी बात होती है। इसमें इंग्लिश सिस्टम आता है। तो ये दोनों चीज़ें आपने पिछली क्लास में, क्लास 5th तक आपने पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज इस वीडियो को, और शॉर्ट में हम बात करेंगे। तो कोई नंबर हम लेते हैं और उसका नेम करके देखते हैं, उसका नाम लिख कर देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो 32651, ये एक मैंने नंबर लिखा है। तो इसको आप चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, आपने किया होगा कि फर्स्ट 3 जो होते हैं वो यूनिट प्लेस बनाते हैं, इकाई का खंड बनाते हैं, और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो 2 हैं ये हज़ार में चलता है, 1000 में चलता है। तो ये यूनिट्स और ये थाउजेंड्स, इकाई और हज़ार में जाता है। या आप इसको इस तरीके से भी पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये जो 2 डिजिट्स हैं ये थाउजेंड्स में आती हैं, तो इसका नाम भी इसी तरीके से बनेगा 32। ये 32 है, और ये 1000 वाले प्लेस में है तो 32 के साथ 1000 लिखा जाएगा, 32,000। फिर उसके बाद हमारे पास ये हंड्रेड्स में आता है, 651। हिंदी में 32,651। तो हिंदी वाले सिर्फ ये नोट करेंगे, 32,651। तो इस तरह से ये संख्या नाम आपने लिखना सीखा हुआ है। तो अब हमने ये देखना है कि इनमें क्या डिफरेंस है। वैसे तो ये भी रिवीजन ही है क्लास 5th का। तो भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या फ़र्क है, तो यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं आता है। जब तक 5 डिजिट्स हैं, थाउजेंड्स तक जा रहा है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इससे जब ज़्यादा डिजिट्स पड़ती हैं तब दोनों सिस्टम में डिफरेंस आना शुरू होता है, अंतर आता है। तो हम एक थोड़ा बड़ा नंबर लेकर देखते हैं, 125679। तो ये जो नंबर है, अब यहाँ पर दोनों सिस्टम में यहाँ पर जो इसका नाम है वो अलग अलग हो जाता है इस तरह से। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में देखते हैं, भारतीय पद्धति में। तो भारतीय पद्धति में जो है, हमारा फर्स्ट जो रहता है पार्टीशन, वो 3 डिजिट्स का ही रहता है, 3 अंकों का। उसके बाद 2-2 का रहता है। तो ये 2 आ गए, उसके बाद यहाँ कॉमा लग जाएगा। आगे 2 होते तो उसके बाद फिर कॉमा लगता। तो यहाँ पीछे से शुरू करते हुए 3 2 2 2 इस तरीके से पार्टीशन की जाती है इंडियन सिस्टम में। तो अभी हम ये इंडियन सिस्टम को ही देख रहे हैं।
3 डिजिट्स, फिर उसके बाद 2 अंक, फिर उसके बाद 2 अंक आएंगे, यहाँ पर नहीं है तो ये 0 हो गया, फिर उसके बाद फिर 2 अंक आने थे, और इसमें हम इसे इकाई यूनिट कहते हैं। फिर उसके बाद ये 1000 हजार, और ये लाख में आता है, लाख। तो इस तरीके से ये चलता है। तो नाम भी इसी तरीके से बनेगा, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, और ये 2 एक साथ। तो ये जो है लाख में चल रहा है, 1 लाख। फिर उसके बाद ये 1000 में है, आपको दिख रहा है 2525, तो 25,000। और उसके बाद ये डायरेक्ट पूरा का पूरा एक साथ 679, 679। हिंदी में लिखें अगर इसको तो 1 लाख, सेम ऐसे ही लिखना है बस, 1 लाख। नेक्स्ट जो है ये 25,000, और 679, 679। तो इस तरीके से ये लिखना है। तो इंडियन सिस्टम में यही होता है, सबसे पहले यूनिट्स, फिर 1000, फिर लाख, फिर करोड़, इकाई, हजार, लाख, करोड़, इस तरीके से ये चलता है। और जब भी पार्टीशन होगी नंबर्स की, कॉमा जब लगेगा तो पीछे से शुरू करते हुए 3, फिर 2, 2, 2, इस तरीके से ये चलता है। तो ये है इंडियन सिस्टम में। एक और देख लेते हैं। अभी हम ये इंडियन सिस्टम ही कर रहे हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति कर रहे हैं। तो एक और ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, 107502305। अब इसको करना है तो इसमें भी सेम उसी तरह से 3, फिर 2, फिर 2, फिर ये 2 आ गए। इकाई, हजार, लाख, करोड़, यूनिट, 1000, लाख, और करोड़। तो इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं सबसे पहले तो 10 करोड़, CRORE, 75 लाख, 75 लाख। यहाँ पर 02 है तो इसको 2 ही पढ़ेंगे, 2000। और उसके बाद ये 305। तो इस तरह से ये हमारा इसका नेम बनता है इस नंबर का इंडियन सिस्टम में। हिंदी मीडियम में 10 करोड़, 75 लाख, 2000, 305। ये बना। तो इस तरह से आप इंडियन सिस्टम में करते हैं। मेन यही है कि आप कॉमा कहाँ लगाएंगे, तो 3 डिजिट्स, फिर उसके बाद 2, 2, 2, 2, 2 चलता है। इकाई, हजार, लाख, करोड़, यूनिट, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़। तो ये इंडियन सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम में ये 3-2-2 वाला सिस्टम नहीं चलता है, इसमें सारा 3-3-3-3 वाला सिस्टम चलता है। तो कैसे, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके लिए नंबर 1 हो गया, ये 0, 1, 2, 5, ये 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 1, 2, 5, 6, 7, 9। तो हमने बात की कि 3-3 में चलता है, तो ये 3 डिजिट हो गई, उसके बाद कॉमा, फिर ये 3 डिजिट, यहाँ कॉमा आएगा, आगे कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं। तो ये 3 एक साथ पढ़े जाएंगे, ये 3 एक साथ पढ़े जाएंगे। ये यूनिट्स में आता है और ये 1000 में, उसी तरीके से 1000 ही होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ 1000 में 2 ही डिजिट थी, यहाँ पर 3 डिजिट होंगी, इकाई और हजार। तो अब इसका नाम कैसे बनेगा, तो इसे पूरा एक साथ ही पढ़ना है, इस 3 को, इन 3 को पूरा एक साथ पढ़ना है। तो इन 3 को पढ़ें, 1 2 5 तो बोलते हैं 125, 125। तो ये है 125, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो 1000 में है, ये जो प्लेस था इसका, तो वो 1000 भी डालना है साथ में। तो ये हो गया 125,000।
एंड नेक्स्ट 679, 679 आ जाएगा। हिंदी में लिखें तो ये पूरा एक साथ पढ़ना है, 125 और इसका जो मान है स्थानीय मान वो 1000 है, तो 1000 भी लिखना है, 125,000 और आगे 679, 679, तो 125,679 ये बन जाएगा। सेकंड जो इसका यहाँ पर था ये वाला देखें तो 107502,305, तो यहाँ भी यही करना है, 3 डिजिट्स, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर ये 3 आ गई। नहीं आती तो जितनी आती उतनी रखते, या ज़्यादा होती तो 3 के बाद फिर कॉमा लगाते। तो अब यहाँ पर इसका नाम जो बनना है उसमें ये यूनिट, ये थाउजेंड्स, ये अब यहाँ पर लैख नहीं आएगा। लैख जो है, लाख, ये इंडियन सिस्टम भारतीय पद्धति में होता है। यहाँ पर आता है मिलियन, इकाई, हजार, मिलियन, तो अब ये मिलियन में चलता है। पढ़ना उसी तरीके से, 3 एक साथ, ये 3 एक साथ और ये 3 एक साथ, तो 3 3 में चलेगा। यहाँ 107 है तो इसको हम पढ़ेंगे 107, लेकिन अब ये कौन सा वाला प्लेस है, मिलियन वाला, तो यहाँ पर मिलियन लिखना है, MILLION, मिलियन। फिर उसके बाद ये 3 एक साथ, 502, 502 है तो 502 पढ़ेंगे इसे, 502। इसके साथ भी यही वैल्यू देखनी है कि कौन सी है, तो 1000 वाली है, ये 1000 लिखना है, 107 मिलियन ये वाला, 502,000 ये, और उसके बाद ये जो है यूनिट्स प्लेस वाला 305, 305, तो ये टोटल इसका बनता है नाम 107,502,305। हिंदी में लिखें तो ये पूरा एक साथ पढ़ना है, 107, 107 और इसका मान है मिलियन, तो मिलियन लिखना है, 107 मिलियन, फिर 502,000, 502,000 और उसके बाद ये 305, 305, तो 107,502,305 ये आपका यहाँ पर बनता है। तो इस तरीके से बस आपको कॉमा लगाने का ध्यान रखना है। अगर आप कॉमा अच्छे से लगाते हैं, सही तरीके से लगाते हैं, तो इनको आप इजीली लिख पाएंगे। तो ये करने के बाद आपने, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो अब आपके पास बुक में आपने देखना है एक्सरसाइज 1.1 और उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर A, B, C, D ये 4 पार्ट्स हैं और यहाँ पर बोला है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कॉमा लगाने हैं और नाम लिखने हैं संख्याओं के। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला किया, इस तरीके से कॉमा लगाने हैं 3 2 2 करके इन क्वेश्चंस में जो नंबर्स हैं उनके, और फिर उसमें आपने ऐसे नाम लिखने हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी वालों ने हिंदी में लिखना है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 पार्ट्स हैं, A, B, C, D। इन चारों में भी सेम वही है कि कॉमास लगाने और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है उसमें आपने इनको करना है। तो ये ऐसे कॉमा लगाने 3 3 के बाद और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आपने इनके नाम लिखने हैं। तो जैसे हमने ये वाले किए, इस तरीके से आपने 3 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, 3 डिजिट्स के बाद, और पीछे से शुरुआत करनी है, ये ध्यान रखना है। तो और उसके बाद फिर इनको अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल सिस्टम में आपने लिखना है। डिफरेंस क्या है एक बार फिर देख लें तो इसमें यूनिट 1000 और लाख करोड़ चलता है, इकाई, हजार, लाख, करोड़, 3 के बाद 2 2 2 अंकों का जोड़ा बनता है इसमें। इंटरनेशनल सिस्टम जो है हमारा, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इसमें हमारा 3 3 3 3 इस तरीके से चलते हैं। इसमें इकाई, हजार, मिलियन, मिलियन के बाद बिलियन आता है, यूनिट,
1000, मिलियंस और फिर बिलियन। तो इस तरीके से ये बनता है। तो आपके लिए होमवर्क ये है, ये चार क्वेश्चंस आपने करने हैं और इनकी फ़ोटो क्लिक करके आपने व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपने करके रखना है और कोई भी क्वेरी हो आपकी, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।